के साथ अक्षरा अचानक नींद से जाग गई। अक्षरा की माँ बुरी तरह से घबराते हुए बोली, क्या हुआ बेटा? क्या कोई भयानक सपना देखा? मैंने सपने में एक अजीब दृश्य देखा। माँ, कैसा दृश्य? बेटी, माँ, मैंने देखा कि चंद्रमा का रंग बिल्कुल रक्त की तरह लाल हो गया है और मैंने एक बहुत विचित्र और भयानक दिखने वाली औरत भी देखे, जिसके भयानक शरीर से ऊपर चंद्रमा की लाल किरण पड़ रही थी। अक्षरा की बात सुनकर अक्षरा की माँ गंभीरता से बोली, बेटा, कल चंद्रग्रहण की रात है और इस रात में लड़कियों को अपने घर में ही रहना चाहिए। तुम कल घर से बाहर मत निकलना। अपनी माँ की बात सुनकर अक्षरा दोबारा सो गई। अगले दिन अक्षरा दोपहर का खाना खाने जा रही थी कि अचानक तभी उसके सारे दोस्त वहां पर आ गए। यह क्या अक्षरा, हमें लगा कि तुम तैयार हो गई होगी, मगर तुम तो आराम से दोपहर का लंच करने में लगी हुई हो। आखिर तुम दोनों कहना क्या चाहते हो? और तुम भी बहुत बड़ी भुलक्कड़ हो अक्षरा। भूल गई आज वर्षा की जन्मदिन की पार्टी है और हम सब लोगों को इनवाइट किया गया है। चलना नहीं है क्या? तभी मुस्कुराता हुआ सुमित अक्षरा की ओर देखकर बोला, अक्षरा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वर्षा का घर शहर की आबादी से दूर घने जंगल में पड़ता है। हमें वहां पर पहुंचने में ही 2 घंटे लग जाएंगे, इसीलिए तुम अभी से तैयार हो जाओ। सुमित की बात सुनकर अक्षरा की माँ चौंकती हुई बोली, कहीं तुम उस फ्रेंड की बात तो नहीं कर रहे जो शिमला में 50 किलोमीटर दूर एक छोटे से टाउन में रहती है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी। अक्षरा की माँ के चेहरे पर चिंता की लकीर झलकने लगी। क्या हुआ आंटी? आप इतनी परेशान क्यों हो गई? देखो, आज की रात चंद्रग्रहण की रात है। तुम सारे दोस्त शाम से पहले किसी भी कीमत पर वापस घर आ जाना। वैसे तो मैं अक्षरा को जाने से मना कर देती, लेकिन तुम सारे दोस्त यहाँ तक आए हो, इसीलिए मैं तुम सबको निराश नहीं करना चाहती। अक्षरा की माँ की बात पर किसी भी दोस्त ने ध्यान नहीं दिया। अक्षरा भी अपने कल के सपने को भूल चुकी थी। वह तैयार होकर एक कार में सीधे वर्षा के घर की ओर चली। 2 घंटे के बाद वह सब वर्षा के घर पर खड़े थे, मगर शाम से पहले अक्षरा अपने दोस्तों से बोली, तुम सबको माँ की बात याद तो है ना? माँ ने कहा था कि शाम से पहले घर आ जाना। तुम भी ना अक्षरा, अपनी माँ की बात को इतना सीरियस ले लेती हो? कहीं तुम्हारी माँ उस दंत कथा पर तो यकीन नहीं करती जिस पर इस टाउन के सभी लोग भी आंख बंद करके यकीन करते हैं? तुम कहना क्या चाहती हो? आज रात चंद्रग्रहण की रात है। कहते हैं कि आज रात चंद्रमा रक्त की तरह लाल हो जाएगा और ऐसा हर 33 साल के बाद होता है। कहते हैं कि हर 33 साल के बाद रक्त चंद्रमा की रात में एक शैतान निकलता है जो ना तो स्त्री है और ना ही पुरुष है। कहते हैं कि वह हर रूप लेने में सक्षम है। अगर उसके सामने कोई भी जिंदा इंसान आ जाए तो फिर वह सुबह नहीं देखता। तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम इन सब बातों पर यकीन करती हो। विश्वास तो नहीं करती, लेकिन अगर सारे टाउन के लोग आज की ब्लड मून की रात में इतना डर जाते हैं तो कुछ तो बात होगी। कोई बात नहीं होगी। अब यह सब अंधविश्वास की भरी बातें हैं। मैं इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। रात के 10 बज चुके थे। अक्षरा घबराते हुए अपने सारे दोस्तों से बोली, ओह माय गॉड, रात के 10 बज चुके हैं और मेरे मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई। माँ बार बार फोन कर रही होंगी। मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए। अक्षरा की बात सुनकर सभी दोस्त घर से बाहर आ गए और अपनी कार में बैठ गए। ललित गुनगुनाता हुआ कार को तेज स्पीड से ड्राइविंग करने लगा। कार मुश्किल से 5 किलोमीटर ही चली थी कि तभी एक झटका देते हुए रुक गई। तुमने कार क्यों रोक दी ललित? कार रोकी नहीं बल्कि रुक गई है। कहीं ये कार उस डेविल ने तो खराब नहीं कर दी जिसकी कहानी अभी
2 घंटे से हम सुन रहे थे। कावेरी बस करो, देखो ना अक्षरा का डर के मारे बुरा हाल है। सारे दोस्त कार से बाहर निकल गए और कार से बाहर निकलते ही कावेरी उस जंगल को देखते हुए बोली, ओह माय गॉड! यहाँ पर तो वो अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। इस सन्नाटे में तुमने एक बात नोटिस नहीं की कावेरी? एक भी जंगली जानवर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा और ना ही किसी जानवर की आवाज आ रही है। अक्षरा की बात पर सौम्या बुरी तरह से चौंकती हुई बोली, बात तो तुम्हारी सही है अक्षरा, वरना सही आधी रात के समय कोई न कोई जंगली जानवर तो नजर आ ही जाता। ललित सुमित की ओर देखकर बोला, अब यहाँ पर खड़े-खड़े लड़कियों की बातें सुनता रहेगा या फिर मेरी मदद भी करेगा? सुमित और ललित कार का बोनट खोलकर उसमें खराबी ढूंढने का प्रयास करने लगे। तभी अचानक उन सबके कानों में कावेरी की पुकार आवाज टकराई। क्या हुआ कावेरी? पता नहीं, अभी कुछ सेकंड पहले तो मेरे बगल से खड़ी थी, अब नजर नहीं आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दंत कथा में कुछ सच्चाई हो? अचानक कावेरी की हंसी उन सबके कानों में टकराई। कावेरी के पीछे से मुस्कुराती हुई बाहर आई, मैं तो तुम सब लोगों को डरा रही थी और तुम सब तो वाकई में डरपोक निकले। यार बकवास बंद करो कावेरी, तुम्हें पता है कि हम सब कितना डर गए थे और तुम अचानक से गायब हो गई थी। बुद्धू, तुम सबको नजर बचाकर मैं इस पेड़ के पीछे छिप गई थी। अच्छा अच्छा सुनो, देखो ना कितनी अच्छी हवा चल रही है। मैं यहाँ पर एक ऐसा घर भी जानती हूँ जो वर्षों से वीरान पड़ा हुआ है। तुम लोग चाहो तो मेरे साथ वहाँ पर चल सकते हो, लेकिन तुमने इससे पहले तो कभी यह बात बताई ही नहीं। अरे यार, मुझे कुछ देर पहले ही ध्यान आया। मुझे लगता है कि हमें कावेरी की बात मानने में ही भलाई है, क्योंकि कार का इंजन गर्म हो गया है। हो सकता है कि उस घर में हमें पीने पानी मिल जाए। वो सभी लोग कावेरी की बात से सहमत हो गए। कुछ ही देर में कावेरी उन सबको एक खंडहर के सामने ले गई। तुमने तो कहा था कि यहाँ पर कोई घर बना हुआ है, लेकिन यहाँ तो खंडहर है। घने जंगल में बने हुए खंडहर को घर घर ही बोला जाता है। चलो अंदर चलते हैं। सब तभी किसी औरत की दिल दहला देने वाली चीख उन सबके कानों में टकराई। अचानक एक काले धुएं भयंकर बवंडर उठा। उस भयंकर बवंडर ने सौम्या और अक्षरा को अपनी चपेट में ले लिया। वो दोनों उस बवंडर में बुरी तरह घूमने लगी। अचानक बवंडर शांत हो गया। सौम्या और अक्षरा की जली हुई लाशें सभी दोस्तों के सामने पड़ी हुई थी। आखिर यह सब हो कैसे गया? सुमित क्या था? यह पता नहीं। यह सब कुछ कैसे हुआ? और कावेरी भी गायब है। कहीं उस बवंडर ने कावेरी को भी अपने चपेट में तो नहीं ले लिया? नहीं, बवंडर में सिर्फ सौम्या और अक्षरा थी। ललित, हमें अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहिए। मुझे अब पूरा विश्वास हो गया कि वो दंत कथा सही थी। वो देख, ललित चंद्र का रंग बिल्कुल रक्त की तरह लाल हो गया है और यह अभी कुछ सेकंड पहले ही हुआ है। इसके होते ही अचानक से यह बवंडर उठा और हमारी आंखों के सामने हमारी दोनों दोस्त मारी गई। इससे पहले कि हम दोनों की जान भी चली जाए, हमें यहाँ से भागना होगा। ललित ने इस बार ललित की कोई भी बात नहीं सुनी और वह बुरी तरह से जंगल के अंदर की ओर दौड़ने लगा। ललित भी कांपता हुआ उसके पीछे भागने लगा। तभी उन दोनों के कानों में कावेरी की दर्द भरी आवाज टकराई। ललित और सुमित ने जैसे ही देखा तो ठीक एक पेड़ के नीचे कावेरी डरी हुई खड़ी थी। तुम यहाँ पर कैसे पहुंची कावेरी? जल्दी से हमारे पीछे आओ। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ललित और सुमित कावेरी की ओर पहुंचने ही वाले थे कि तभी उन दोनों के कानों में किसी बूढ़ी औरत की आवाज टकराई, उसके पास जाने की गलती भी मत कर देना। वह तुम्हारी दोस्त कावेरी नहीं, बल्कि वह शैतान है जो हर 33 साल बाद ब्लड मून की रात में निकलता है। ललित और सुमित ने देखा तो झाड़ियों में एक बूढ़ी
औरत गुस्से से खड़ी थी और उन दोनों को देख रही थी। मैंने अभी अपनी आँखों से 2 लड़कियों की भयानक मौत को देखा। अगर तुमने उसके पास जाने की गलती की तो वही अंजाम तुम्हारा भी होगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? वो मेरी दोस्त है। मूर्खों, तुम्हें सामने जो लड़की खड़ी दिखाई दे रही है वह तुम्हारी दोस्त नहीं बल्कि शैतान है। कहते हैं कि हजारों साल पहले इस इलाके में भयंकर सूखा पड़ा था और इस इलाके के लोगों ने ईश्वर की पूजा को छोड़कर शैतान की पूजा करनी प्रारंभ कर दी थी। शैतान उन सबको सामने एक काले रंग के बवंडर के रूप में आया था। उसकी पूजा के बाद इस सारे इलाके में हरियाली तो छा गई, लेकिन अकाल मौत का सिलसिला शुरू हो गया। एक साधु ने ईश्वर की शक्ति से उस शैतान को उस खंडहरी मौत के घाट उतार दिया है। इतना कहकर वो औरत बड़ी तेजी से वहां से चली गई। ललित और सुमित कावेरी के पास दौड़ते हुए चले गए। अचानक कावेरी बुरी तरह से कांपने लगी और कुछ ही सेकंड में वो बदन में परिवर्तित हो गई। यह देखकर ललित के हाथ पैर ठंड पड़ गए। कौन हो तुम? तुम्हारे दोस्त उसी वक्त मर चुके थे जिस वक्त वो पहली बार चीखे थे। मैं पिछले 33 सालों से प्यासी हूँ। इतना कहकर भयंकर चमगादड़ गायब हो गया और फिर से वही बवंडर उठा और ललित और सुमित उस बवंडर में घूमते हुए बुरी तरह से झुलस गए और एक दिल दहला देने वाली चीख जंगल के सन्नाटे को चीर गई। दोस्तों, यह स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।